Assalamualaikum grade 9. Hope you all are fine and doing good. This is your computer lecture and we are doing our chapter number 4 डाटा एंड प्राइवेसी. हम डाटा एंड प्राइवेसी के बारे में पढ़ रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने सीजर साइफर के बारे में पढ़ा था जो कि इंक्रिप्शन मेथड है. ठीक है, आज हमने इंक्रिप्शन मेथड की सेकंड टाइप पढ़नी है जो है विग्नियर साइफर. ओके, जिस तरह से सीजर साइफर था इंक्रिप्शन करने के लिए यूज़ होता था राइट साइड पे जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते थे, राइट साइड में हम वर्ड को मूव करते थे. उसी तरह आज है जी विग्नियर साइफर. विग्नियर साइफर इज़ एन अदर सब्स्टिट्यूशन साइफर. ये भी सब्स्टिट्यूशन साइफर है जिसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाता है. विच यूजेस अ टेबल known as विग्नियर साइफर टेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन द लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट. विग्नियर साइफर में क्या यूज़ किया जाता है, एक टेबल यूज़ किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ड्रा टेबल. सबसे पहले आप टेबल ड्रा करोगे, उसके बाद आप टेबल में से वैल्यूज़ निकाल के उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे. ठीक है, तो विग्नियर साइफर में हम क्या करते हैं, एक टेबल को यूज़ करते हैं लेटर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए. अब हम देखेंगे विग्नियर साइफर टेबल होता क्या है. द टेबल कंसिस्ट ऑफ 26 रोज एंड 26 कॉलम्स. आप देख सकते हैं ये टेबल, इसमें 26 कॉलम्स आ जाते हैं और 26 ही रोज़ आ जाते हैं. 26 कॉलम्स और रोज़ क्यों आते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो से होते हैं वो नंबर्स में 26 होते हैं. ए से लेके जी तक A to Z 26 अल्फ़ाबेट बनते हैं, इसलिए 26 ही हम रोज़ बना लेंगे और 26 हम कॉलम्स बना लेंगे. वेयर द फर्स्ट रो कंटेन्स द ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z. जिसमें फर्स्ट रो जो होगी आप देख सकते हैं कि डार्क में जो है फर्स्ट रो, इसमें हम पूरे कैरेक्टर्स लिखेंगे. ईच बॉक्स, हर बॉक्स के ऊपर एक कैरेक्टर लिखा जाएगा A से लेकर Z तक. ठीक है, in each subsequent row the alphabet is shifted by one other letter to the right. फिर हम क्या करेंगे, जब हम नेक्स्ट रो में मूव करेंगे तो हम उसके राइट से मूव करेंगे. ठीक है, राइट से हम कैरेक्टर लिखना शुरू कर देंगे. ऑल द कॉलम्स आर लेबल्ड बाय अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z. जिस तरह से हमने रो को A से के Z तक अरेंज किया है, लेटर्स को लिखे हैं, ईच बॉक्स के ऊपर एक लेटर लिखा है, उसी तरह आप डार्क कलर में देख सकते हैं हमने कॉलम के ऊपर भी A से लेकर Z तक लेटर्स को लिख लेना है. ओके, एंड ऑल द रोज आर लेबल्ड बाय अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z. जिस तरह हमने कॉलम्स को A से Z लिखा है वैसे हमने रोज को भी A से Z लिख लेना है. ओके, अब इसका लिखने का मेथड कैसे होगा. आपने A से अल्फ़ाबेट्स को स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं आपने A से स्टार्ट किया है, तो A फर्स्ट रो में देखें A B C D फर्स्ट रो में A B C D E F G H I J K L M N O P, इस तरह से आपने Z तक लिख लिया है. ठीक है, जब आप सेकंड रो में आ जाओगे तो आप देखोगे आपने B से स्टार्ट किया है. क्यों B से स्टार्ट किया है, अगर आप ऊपर से अबव से देखना शुरू करो तो A के बाद क्या आ जाता है B, B के बाद C, C के बाद D, इस तरह से. ठीक है, A B C D E F, इस तरह से आप जी तक आ गए हो. जब आप सेकंड रो में मूव किया है आपने, देखिए सेकंड रो में आप सेकंड कॉलम में जब आपने मूव किया है तो अब B ऊपर लिखा हुआ है तो आप B से स्टार्ट करोगे अल्फ़ाबेट्स को. थर्ड रो में आप देख सकते हैं आपने C से शुरू किया है तो आप C से अल्फ़ाबेट को स्टार्ट करोगे. C से लेके आप आ जाओगे Z की तरफ और Z तक लिखने के बाद जो आपके नीचे टेबल जोन से सेल जोन से वो खाली रह जाएंगे, उनमें आप A और B लिख दोगे. ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलम जोन सा है वो D है तो D से स्टार्ट होगी, तो रिमेनिंग 3 जो रह जाएंगे उसमें शुरू से स्टार्ट कर देंगे B C. ठीक है, इसी तरह आप अपनी लास्ट वाले कॉलम की तरफ आ जाओ तो Z से आपने स्टार्ट किया है. ठीक है, Z से आपने स्टार्ट में आपने Z लिख दिया है, Z के बाद फिर दोबारा से कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, A से स्टार्ट हो जाएगा और आप Y तक जाओगे. इसी तरह आपने ये पूरा टेबल ड्रा कर लेना है. अब इसके बाद जो हम टेबल्स को देख के आगे इंक्रिप्शन करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज आप सिर्फ टेबल को ड्रा करोगे. आप टेबल को अपनी कॉपीज़ लें, उसके ऊपर आप A से लेके Z तक पूरी काउंटिंग लिखें, 26 रोज बनाएं और 26 कॉलम बनाएं. यह है विग्नियर साइफर में. ठीक है, आप A से ऊपर लिखना शुरू करोगे, कॉलम पे आप सबसे पहले A B C डार्क कलर में लिख लोगे, रोज के सेल में राइट साइड पे आप लिख दोगे. ठीक है, उसके बाद जब आप लिखना शुरू करोगे तो आप देखोगे ऊपर डार्क कलर में A लिखा हुआ है तो आप B नीचे से B से स्टार्ट करोगे. ठीक है, अब B लिखा हुआ है तो आपने B से स्टार्ट कर दिया, C लिखा हुआ है आपने C से स्टार्ट करनी है, D लिखा हुआ है आपने D से स्टार्ट करनी है. इस तरह से आपने ये टेबल ड्रा कर लेना है. हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे कि हमने इस टेबल को यूज़ करते हुए किस तरह से इंक्रिप्शन करनी है. ओके, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मार्क कर लें, या आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है. लॉन्ग क्वेश्चन हम इंशाल्लाह चैप्टर एंडिंग पर मार्क करेंगे. आप शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, लिखिए विग्नियर साइफर के ऊपर डिफाइन विग्नियर साइफर. तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा. विग्नियर साइफर इज एन अदर सब्स्टिट्यूशन साइफर विच यूजेस अ टेबल नोन एज विग्नियर साइफर टेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन द लेटर्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट. उसके बाद नेक्स्ट लिखे व्हाट इज विग्नियर साइफर टेबल.
The table consists of 26 rows and 26 columns, where the first row contains the original alphabet from A to Z. In each subsequent row, the alphabet is shifted by one letter to the right. All the columns are labeled by alphabet from A to Z, and all the rows are labeled by alphabet from A to Z. ठीक है, ये आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं. ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी है. लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम चैप्टर एंडिंग पे करेंगे. ओके, ये आपने अच्छी तरह से लर्न करके अपनी कॉपीज़ पे राइट कर लेना है. ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.